हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने अपनी क्लास स्टॉप की थी। अब बात कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शंस की, जिसमें कि फर्स्ट वन आती है आपकी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो रूल क्या होता है आपका? इफ ए बी सी एंड डी आर proportions, it means a upon b equals to c upon d। इन्वर्टेडो का मीन्स होता है एक तरीके से रेसिप्रोकल, मींस b upon a equals to d upon c। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। हम सेकंड लॉ है आपका अल्टरनेट लॉ। अल्टरनेट लॉ अगेन सेम, इफ a b c and d are proportions, it means a upon b equals to c upon d। अल्टरनेटिव में क्या होता है, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर है ये एक्सचेंज हो जाते हैं, मींस a upon c equals to b upon d। ये हो गया आपका अल्टरनेटिव। एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टी कंपोनेंटो। तो कंपोनेंटो की बात करते हैं। इफ ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शन, देन ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। कंपोनेंट डिविडेंडो हमें प्रूफ करने के लिए एक तरीके से हम यहाँ पे बोथ साइड एडिंग वन, both side adding 1 plus 1 both side means ये हो जाएगा आपका a upon b plus 1 c upon d plus 1, ये हो जाएगा a plus b upon b equals to c plus d upon d। this is called component। अब फोर्थ वन हमारा टॉपिक आता है डिविडेंड। डिविडेंडो, जब डिविडेंडो की हम बात करते हैं फोर्थ वन प्रॉपर्टी, हमारी जो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम बात करते हैं a, b, c एंड d आर इन प्रोपोर्शन, मींस a upon b equals to c upon d। आपने देखा होगा जब हमने कंपोनेंटो की बात की थी वहां पे किया था बोथ साइड एडिंग वन, बट यहाँ पे जब डिविडेंडो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, so we are subtracted by -1 means a upon b -1 c upon d -1, ये हो जाएगा a minus b upon b c minus d upon d। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये रही आपकी डिविडेंडो की। और हम बात कर रहे हैं कंपोनेंटो की। तो कंपोनेंटो में हमने क्या फाइंड आउट किया था, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी। अगर हम बात करते हैं यूजिंग कंपोनेंटो and dividendo both at a time, मतलब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कंपोनेंटो डिविडेंडो एक साथ यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, कंपोनेंटो की नॉलेज होनी चाहिए और डिविडेंडो की नॉलेज होनी चाहिए। होता क्या है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, मींस a प्लस b अपॉन b, ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी, c माइनस डी अपॉन डी। आपने देखा होगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया आपका a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। आपने देखा होगा इस तरीके से हमने कंपोनेंट जो सेपरेटली प्रूफ किया था
डिविडेंड को सेपरेटली प्रूव किया था। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारा कंपोनेंट और डिविडेंड को एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जो हम किसी भी क्वेश्चन में एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं, जो वेरी यूजफुल है हमारे लिए, किसी भी क्वेश्चन को इजी कर देता है एट ए टाइम सॉल्व करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स की, लेट फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 8x plus 13y upon 8x minus 13y equals to 9.7 5x ratio y। एक्चुअली क्या है, हम x रेशियो y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने बिना किसी प्रॉपर्टी के सॉल्व किया था, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, एक नोट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। जब आपको प्रॉपर्टी की बात आती है तो आपको अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में आनी चाहिए। देन अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ प्लस है माइनस है, पर यहाँ पे सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, बोथ साइड अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बोथ साइड। जब हम बोथ साइड अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 13y प्लस 8x माइनस 13y अपॉन 8x प्लस 13y माइनस 8x माइनस माइनस प्लस के 13y, ये हो जाएगा 9 प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 7। मैंने जैसे कि अभी आपको यहाँ पे रिकॉल कराया था, यहाँ मेंशन कर देता हूँ a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इट मींस यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एज इट इज सेम राइट हैंड साइड किया हमने। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की, क्वेश्चन में था 8x प्लस 13y, जो कि हमने ये ले लिया। अब उसमें डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट था तो 8x माइनस 13y हमने ये ले लिया। अब न्यूमरेटर था हमारा 8x प्लस 13y, वो ये लिया। डिनोमिनेटर में था 8x माइनस 13y। जब हम माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस के 8x और माइनस माइनस प्लस के 13y। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 9 प्लस 7 मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब जो भी कैंसिल हो रहे हैं वहां यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर आपका बचा 16x और नीचे बचा आपका 26y इक्वल्स टू हो जाएगा 9 7 16 और 9 में 7 गया 2। यहाँ पे आप इक्वलिटी चेक कर रहे हो, x रेशियो y चाहिए तो x और y आपने साइड में लिया और रिमेनिंग टर्म्स आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दी। तो 16 into 26 ये यहाँ हो जाएगा और देन 16 नीचे चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 2 से 30 और यहाँ से 16 से 16 तो ये हो जाएगा x रेशियो y इक्वल्स टू 13 रेशियो 1। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हम एक बार चेक कर लेते हैं x रेशियो y और यहाँ पे हमने अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड एट सेम टाइम और हमने क्या फाइंड आउट किया x रेशियो y। सेकंड क्वेरी एक और लेके सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेरी है हमारी if a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d शो दैट 3a plus 2b ratio 3a minus 2b equals to 3c plus 2d ratio 3c minus 2d। तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये गिवन है तो a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। आप राइट हैंड साइड में एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 2 है। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में। तो jab हमें इस तरीके से दे रखा है तो हमने एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर by 3 and denominator by 2 मल्टीप्लाई करना है। कैसे?
तो ये हो जाएगा आपका 3a और नीचे हो जाएगा 2b और यहां हो जाएगा 3c प्लस 2b। अब यहां पे बाय अप्लाइंग componendo and dividendo property, तो आपने देखा होगा जब कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करेंगे मींस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू अगेन सेम साइड हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे 3c प्लस 2d अपॉन 3c माइनस 2d और आप अपने आंसर्स को जब देखोगे तो आपका यही पार्ट इस फॉर्म में लिखा हुआ है कैसे 3a प्लस 2b रेशियो 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 3c प्लस 2d रेशियो 3c माइनस 2। तो जो भी हमें प्रूफ करना था वो हमने एक शॉर्टकट मेथड से अप्लाई किया है। प्रॉब्लम है आपकी इफ 8a माइनस 5b अपॉन 8c माइनस 5b इक्वल्स टू 8a प्लस 5b अपॉन 8c प्लस 5d प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और एक्चुअली क्या है यहाँ पे हमें नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी किस तरीके से वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्टली आप यहाँ देखोगे यहाँ पे 8a प्लस 5b है और यहाँ पे इक्वल्स टू में 8a प्लस 5b है तो आपको ये चेंज करने होंगे कैसे वो देखते हैं। 8a माइनस 5b आपको ये एक्सचेंज कर लेने होंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 5b नीचे आएगा और 8c माइनस 5b और नीचे आ जाएगा आपका 8c प्लस 5 बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिव में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्वैप कर जाता है, स्वैप मतलब एक्सचेंज हो जाता है। दैट इस तरीके से आएगा। आफ्टर दैट हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग componendo and dividendo। अब देखते हैं आगे ये हो जाएगा 8a माइनस 5b प्लस 8a प्लस 5b सॉल्व करते हैं इसको नीचे 8a माइनस 5b अब ये वाला माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर माइनस के 8a माइनस के 5b क्योंकि बोथ साइड आपके पॉजिटिव है तो दोनों में जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी देन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपका 8c माइनस 5d अपॉन प्लस कर लेते हैं पहले ये हो जाएगा 8c प्लस 5d डिनोमिनेटर पार्ट लेना है हमें 8c माइनस 5d माइनस के 8c माइनस के 5d जो भी कैंसिल हो रहे हैं हम उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। अब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 16a अपॉन माइनस के 10b यहाँ पे भी आपका 16c अपॉन माइनस के 10d माइनस से माइनस कैंसिल 16 से 16 कैंसिल 10 से 10 कैंसिल मींस a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो आपको प्रूफ पार्ट क्या करना था a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d जैसे कि हमने लास्ट में प्रॉपर्टी को सॉल्व किया है। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली हमें एक्सचेंज क्यों करना पड़ा, चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि सेम टर्म्स a और b अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं तभी हम आपके कंपोनेंट एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्टली हमने इन टर्म्स को एक्सचेंज किया और एक्सचेंज होता है बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिव मेथड। तो हमने यहाँ अल्टरनेटिव से इसको एक्सचेंज किया। आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या किया अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड ये लगाई प्रॉपर्टी यहाँ पे देन सॉल्व किया और जो आपका प्रूफिंग पार्ट था वो हमने प्रूफ किया। अब एक और डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे क्या है रेशियो के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है इफ p equals to 4xy upon x plus y
फाइंड द वैल्यू ऑफ p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y। मतलब हमें इस पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना होगा आगे? फर्स्टली यहाँ पे आप देखो गिवन पार्ट में है p equals to 4xy upon x plus 5। हमने इस टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि कुछ इस तरीके का टर्म आए। देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, p equals to 4 को 2 into 2 xy upon xy ये ले लिया। अब हमें x वाला टर्म में निकालना है, तो यहाँ से 2x वाला टर्म कॉपी किया हमने, यहाँ 2x डिनोमिनेटर में लिया है, तो ऊपर बचा 2y अपॉन xy। अब यहाँ पे बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड, दिस इज शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट। तो ये हो जाएगा p plus 2x अपॉन p minus 2x इक्वल्स टू 2y plus xy अपॉन 2y minus xy। एक्चुअली क्या है, हमने एक पार्ट यहाँ पे देख रहे होंगे आप p plus 2x अपॉन p minus 2x, तो हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाली। सिमिलरली हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट जनरेट करना है, तो ये 4xy अपॉन xy हमने यहाँ पे p equals to 2 multiply x multiply y, तो मैंने एक 2 ले लिया और एक y ले लिया और ये डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा p अपॉन 2y। रिमेनिंग टर्म्स हम एज इट इज रखेंगे, ये 2x हुआ अपॉन xy। फिर यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई किया था, सिमिलर प्रोसेस यहीं पे करेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो ये हो जाएगा आपका p plus 2y अपॉन p minus 2y इक्वल्स टू 2x plus xy अपॉन 2x minus xy। हमने सेकेंड पार्ट भी, मतलब इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में टू ले लिया, दोनों के सेपरेटली पार्ट हमने यहाँ निकाल लिए। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, मैं इनको इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देन इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो ये हो जाएगा p plus 2x p minus 2x plus p plus 2y अपॉन p minus 2y। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम इनकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ से, आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2y plus xy अपॉन 2y minus xy plus 2x plus xy अपॉन 2x minus xy। हमने ये सॉल्व किया, देन नीचे ले लेते हैं हम इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 2y minus xy 2x minus xy, सिमिलर टर्म्स आपके एज इट इज रहेंगे, तो डिफरेंट टर्म्स ऊपर चले जाएंगे। 2y plus xy, तो इसके साथ ये टर्म जाएगा हमारा कौन सा, 2x minus xy plus 2x plus xy, और यहाँ पे जाएगा आपका 2y minus xy। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये टर्म्स हो जाएगा आपका 4xy minus 2xy स्क्वायर, ये बचेगा आपका 2x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। सेकेंड टर्म सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4xy माइनस के 2x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये टर्म रहा आपका 4xy माइनस 2xy स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर कोई टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ऐड करके लिख लेते हैं 4xy एंड देन 4xy, ये हो जाएगा 8xy माइनस ये 2xy स्क्वायर यहाँ पे डिफरेंट है, नहीं होगा, ये x स्क्वायर y में है, ये y स्क्वायर वाले टर्म्स में है। आपने ये देखा होगा ये दोनों सेम है, तो माइनस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर
रिमेनिंग टर्म्स हम ऐसे लिखते हैं, माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस के 2x स्क्वायर वाई प्लस के 2x वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर 4xy माइनस के 2xy स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर वाई प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y वैल्यू पुट अप करी और ये आपका आंसर आया। क्वेरी उठाते हैं, यहाँ पे क्वेरी है हमारी, यूजिंग प्रॉपर्टी of proportion solve the following equation for x। आपकी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 341 अपॉन 90। यहां पे बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 1 341 प्लस 91 अपॉन 341 माइनस 91। आपका ये जो है a क्यूब, ये जो प्रॉपर्टी बनी है वो बन गई आपकी x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ नीचे बन गया आपका x माइनस 1 का होल क्यूब 11294 13 का 3 432 अपॉन 250 और पहले कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, तो ये 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 16 means 216 upon 125 cube root both side, cube root both sides, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू क्यूब रूट सेपरेटली ले लेता हूं कुछ इस तरीके से 125 मींस क्यूब रूट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 मींस आपका जब क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 5। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये गिवन a upon b equals to c upon d, prove that 3a minus 5b upon 3a plus 5b equals to 3c minus 5d upon 3c plus 5b। यहाँ पे a upon b आपने देखो न्यूमरेटर में आपका 3 है एंड डिनोमिनेटर में आपका 5 है, तो फर्स्टली जो क्वेश्चन है गिवन a upon b equals to c upon b, और हम इस अपने लास्ट क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को यहीं पे देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं यहाँ पे बाय मल्टीप्लाई 3 upon 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 5b अपॉन 3c अपॉन 5d। अब जब न्यूमरेटर आपको आफ्टर दैट अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b, ये हो जाएगा 3c प्लस 5b अपॉन 3c माइनस 5b। अब आपने जो क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि प्लस नीचे आ रहा है और माइनस ऊपर आ रहा है, तो यहां पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग इनवर्ट टेंडो।
अब जब इनवर्टेड यूज करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। मींस 3a - 5b अपॉन 3a प्लस 5b, ये हो जाएगा 3c - 5b अपॉन 3c प्लस 5। तो आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन कहां से लिया, किस तरीके से आपने नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, और देन आपके बाद लास्ट में इनवर्टेड यूज करके हमने यहाँ पे प्रूफिंग पार्ट लिया है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।